हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले और लाल बटन को दबा दें। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का दूसरा अध्याय बहुपद, जिसका पहला चैप्टर प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल हम बारीकी से हल करेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले एक नंबर का सवाल दिया है यहाँ पे, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। आपके किताब में भी दिया हुआ है, आकृति 2.10 में दिया गया है ना, दिया है। तो प्रत्येक स्थिति के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये जो x अक्ष है ना, ये x अक्ष और ये y अक्ष। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है कि समतल जो रेखा है इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष। इसको बोलते हैं x और यहाँ लिखते हैं x डैश, है ना। तो क्या होता है, जब x अक्ष और y अक्ष है ना, y अक्ष को कोई भी ग्राफ जैसे यहाँ पे काटता है, यहाँ पे काटता है कोई भी ग्राफ, यानी इस x अक्ष को ये जो x अक्ष है, x अक्ष को कोई भी है ना ग्राफ जितने बिंदु पर काटता है, यहाँ में एक बिंदु पर काटता है तो क्या होंगे, यानी शून्यकों की संख्या 1 होगा, शून्य की संख्या 1 होगा। लेकिन हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो एक नंबर का सवाल है, एक नंबर ये जो पहला है, x अक्ष को ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसी भी बिंदु पर नहीं काटता, किसी बिंदु पर नहीं काटता, यानी y अक्ष को पर काटता है, y अक्ष पर काटता है। इसीलिए इसका शून्यकों की संख्या क्या जाएंगे, शून्य, यानी कुछ भी नहीं होगा शून्य संख्या। तो क्या जाएंगे एक नंबर का, चूँकि इस तरह से इसका हल लिखेंगे, चूँकि जो ग्राफ है, ग्राफ x अक्ष को x अक्ष को किसी भी बिंदु पर है ना, किसी बिंदु पर नहीं काटता, किसी बिंदु पर नहीं काटती है, किसी बिंदु पर भी नहीं काटता है। ये x अक्ष है, तो x अक्ष को ये ग्राफ किसी बिंदु पर नहीं काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी शून्य हो जाएंगे। अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0 क्या जाएंगे, 0। ये हो गया आंसर एक नंबर का, यानी एक नंबर का ये आंसर हो गया। बहुत ही छोटी सवाल है। दूसरा सवाल देखेंगे यहाँ पर दिया है, दूसरा नंबर में जो सवाल दिया गया है, दूसरा सवाल है कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ग्राफ क्या करता है, x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। कितने बिंदु पर काटता है, x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेंगे उतना शून्यकों की संख्या होगा। अगर एक बिंदु पर काटता है तो शून्य की संख्या 1 होंगे, 2 बिंदु पर काटता है तो शून्य की संख्या 2 होंगे। अगर किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है ग्राफ x अक्ष को, तो शून्य की संख्या 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर x अक्ष को इस बिंदु पर काटता है, यानी एक बिंदु पर काटता है। चूँकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर, किस बिंदु पर, एक बिंदु पर काटते हैं, एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है, इसलिए क्या जाएंगे, अतः शून्यकों की संख्या बराबर शून्यकों की संख्या बराबर क्या जाएंगे, संख्या बराबर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। आंसर हो गया 1। तो इस प्रकार से हम आगे के सवाल को देखेंगे। जो तीसरा सवाल है इसको हम मिटा देते हैं, तीसरा सवाल है यहाँ पे, तीसरा सवाल है ये x अक्ष, ये y अक्ष है ना, y अक्ष, x डैश है ना, y डैश।
तो क्या है यहाँ पे, यानी ये जो ग्राफ है, तो क्या होता है ग्राफ। तो तीसरा सवाल जो है यहाँ पे, तो ग्राफ जो है ये एक्स अक्ष को क्या करता है, एक्स अक्ष को 1 2 3 बिंदु पर काटता है। कितने बिंदु पर, ग्राफ क्या करते हैं, जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है। तो लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को अक्ष को 3 बिंदु पर, कितना, 3 बिंदु पर काटता है, 3 बिंदु पर स्पर्श करता है या काटता है, एक ही बात हुआ, काटती है ना, काटती है या स्पर्श करती है लिख सकते हैं। तो क्या जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे, अतः शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएंगे, शून्य की संख्या बराबर 3। कितना हो गया, 3। तो ये हो गया आंसर। ये हो गया तीसरा सवाल, 1 नंबर का तीसरा। इसके बाद हम अगला हिसाब देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार ठीक से। इसके बाद तीसरा सवाल जो है, चौथा सवाल दिया है। चौथा ग्राफ जो दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष है ना, ये एक्स, ये एक्स डैश है ना, ये वाई डैश। तो क्या जाएंगे, यहाँ पे जो ग्राफ काटता है, यानी तो ये जो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है ग्राफ, 2 बिंदु पर, 1 2 बिंदु पर काटता है ना, ये एक्स अक्ष को ग्राफ 2 बिंदु पर काटता है, 1 2 बिंदु पर काटता है। तो क्या जाएंगे, शून्य की संख्या 2 जाएंगे, चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर, कितना, 2 है ना, 2 बिंदु पर काटती है, 2 बिंदु पर काटती है, इसलिए क्या जाएंगे, 2 हो जाएंगे, शून्य की संख्या 2। अतः शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 2, शून्य की संख्या बराबर 2। तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये चौथा नंबर का था। अब हम देखें पांचवा सवाल। तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पांचवा सवाल जो दिया है इसमें, अब पांचवा दिया है तो इसको मिटा देते हैं। जो पांचवा सवाल है, तो पांचवा दिया है यहाँ पे इसी प्रकार एक एक्स खींचेंगे, ये वाई अक्ष है ना, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इस प्रकार आपने क्लास 9 में भी बनाया है ना, निर्देशांक ज्यामिति में। तो अगला सवाल क्या है, ये जो ग्राफ है इस प्रकार से, ग्राफ इस प्रकार से है, यानी ग्राफ क्या करता है, ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 4 बिंदु पर काटता है। कितने बिंदु पर, 4 बिंदु पर। तो 4 बिंदु पर काटता है, चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर काटती है, 4 बिंदु पर काटती है ना, काटती है। तो क्या जाएंगे, अतः है ना, अतः शून्य की संख्या क्या जाएंगे, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएंगे 4। कितना हो जाएंगे, 4। तो ये हो गया आंसर। तो ये हो गया पांचवा नंबर का सवाल है ना, 1 नंबर का 5 नंबर। अब देखेंगे इसके बाद हम 1 नंबर का छठा सवाल इस प्रकार से हम बच्चों कर सकते हैं। छठा सवाल क्या है, इसको मिटा देते हैं। जो छठा सवाल है, ये छठा सवाल है, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष,
एक्स डैश वाई वाई डैश, है ना। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या करता है, यहाँ पर देखेंगे ग्राफ, तो ये हो जाता है यहाँ पे, यहाँ से, है ना। तो इस सवाल में है 6 नंबर का, जो एक ग्राफ है, तो एक अक्ष को कितने बिंदु पर, 1 2 3 4 बिंदु पर काटते हैं। कितने बिंदु पर, ये भी 4 बिंदु पर ही काटते हैं, 3 बिंदु पर काटते हैं ना, 1 2 3। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यानी ये हो गया 1 2 3 बिंदु पर काटते हैं। कितने बिंदु पर, 3 बिंदु पर काटते हैं ना। क्योंकि ग्राफ क्या जाएंगे, ग्राफ एक्स अक्ष को है ना, तीन बिंदु पर काटती है ना। ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटती है, 3 बिंदु पर काटती है, तो क्या आ जाएंगे, शून्य की संख्या 3 हो जाएंगे। अतः शून्य को बराबर, शून्य को की संख्या ना, शून्य को की संख्या बराबर हो जाएंगे कितना, बराबर 3। तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.1 का सभी सवालों का हल यहीं पे समाप्त होता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला क्लास में हम जो 2.2 है, प्रश्नावली 2.2 चैप्टर का हिसाब को हम आपको बताएंगे। तो इसी क्लास समाप्त करते हैं। आप चैनल में यदि आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाल बटन को दबा दें।